हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है। ओम्स लॉ यानी कि ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी सर्किट को दिया हुआ पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वैसे भी हम जानते हैं सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल मतलब विभव रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो हमारा करंट की वैल्यू बढ़ेगी और अगर पोटेंशियल घटाएंगे तो करंट की वैल्यू घटेगी। यानी कि ये किसमें रिलेशन देता है, विभव और इसमें करंट में, यानी कि विद्युत प्रवाह और विभवांतर में। तो पहला है करंट एंड रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। दूसरा है रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी गलत। तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी गलत। चौथा है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा सही ऑप्शन है। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो लॉ होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला क्या कहता है कि अगर किसी सरफेस मतलब समतल पर एक लाइट पड़ रही है जिसे हम इंसिडेंट लाइट कहते हैं, वो एक सरफेस पे पड़ती है तो सरफेस से वहां से एक लाइट वापस चली जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन लाइट। और सरफेस पे एक नॉर्मल लाइट जो कि सरफेस के होती है, सरफेस के नॉर्मल होती है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। पहला तो ये नियम कहता है। और दूसरा नियम ये कहता है कि जो लाइट इंसिडेंट पड़ रही है वो एक नॉर्मल यानी कि लंबवत के साथ जो एंगल बनाती है जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं, वो। और दूसरा जो रिफ्लेक्शन लाइट के साथ और रिफ्लेक्शन लाइट और नॉर्मल के साथ जो कोण बनाते हैं उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और यही आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो ये होता है दूसरा लॉ। तो इनमें से कौन सा सही है? पहला क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल, मतलब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो हमारा यही ऑप्शन सही है।